अच्छा जी, तो अभी मैं अपने ब्राउज़र में आ गया हूँ। एक साइड पे मेरा ब्राउज़र ओपन है और दूसरी साइड पे जो है वो मेरा बर्फ सूट ओपन है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे पहला लैब है हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला लैब है हमारा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर सर्च कर लेते हैं गूगल पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आने के बाद अब एक चीज़ है जो कि आप लोगों को समझनी होगी, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाया वेब शेल अपलोड। तो हमें आरसी अचीव करनी है, मीन सर्वर पर अपनी मर्जी की कमांड एग्जीक्यूट करनी है और किसके थ्रू, हम एक वेब शेल अपलोड करेंगे। और ये शेल काफ़ी सिंपल होने वाला है, आपको बेसिक लेवल पर पता चल जाए, आगे जाके फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप किस तरीके से रिवर्स शेल अपलोड करके पूरे के पूरे सर्वर का बैक कनेक्ट ले सकते हो, नेटगेट पे रिवर्स कनेक्शन ले सकते हो और कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं उन चीज़ों के लिए आपको रेडी कर रहा हूँ, ठीक है? हम जाएंगे इंशाल्लाह CTFs में, वहाँ पर वो हमारे सारे हो जाएंगे। तो दिस lab contains a vulnerable image upload function. It doesn't perform any validation on the files user upload, validation on the files users upload before storing them on the server file system. So basically ये कह रहा है कि ये जो lab है ये vulnerable है, फाइल अपलोड फंक्शन जो इसका है वो वल्नरेबल है, क्योंकि ये कोई भी वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करता। जब भी कोई यूज़र कोई फाइल अपलोड करता है वो डायरेक्टली सर्वर के फाइल सिस्टम पर स्टोर हो जाती है विदाउट वैलिडेटिंग दैट फाइल कि क्या वो एक वैलिड फाइल है भी या नहीं। To solve the lab, upload a basic PHP web shell and use it to exfiltrate the content of the home Carlos secret. तो ये कह रहा है कि एक सीक्रेट नाम की फ़ाइल है, आपका गोल ये है कि आपने सर्वर पर कमांड एग्जीक्यूट करनी है और होम में जो कार्लोस यूज़र है वहाँ पर एक सीक्रेट फ़ाइल है, आपने उस सीक्रेट फ़ाइल को क्या करना है, शो करना है। आपने उसको आप ये समझ लीजिए कि एको करवाना है, आपने उसको प्रिंट करवाना है ताकि आप वो फाइल को गेन कर सको। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई टास्क दे दे कि आपने मेरी मशीन में एक वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल बनी हुई है, आपका टास्क ये है कि वो जो सीक्रेट नाम की मैंने फ़ाइल बनाई हुई है आप उसको एक्सेस करके दिखा दो। अगर आपने कर लिया देन मैं मान जाऊँगा कि ये वल्नरेबिलिटी है। तो ये भी कुछ इस तरीके का चैलेंज ही है। ये एक डायरेक्टरी है जिसमें एक फ़ाइल है और हमने उसी को ही एक्सेस करके ये प्रूफ करना है कि ये वल्नरेबल है। उसमें एक फ्लैग होगा जो कि हमने सबमिट करना है, ठीक है? और यू कैन लॉग इन विद योर ओन अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग क्रीडेंशियल्स। इन्होंने यूज़र नेम विनर और पासवर्ड पीटर भी दिया हुआ है। हम लैब को एक्सेस कर लेते हैं और हमने इसी यूज़र को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन में लॉग इन करना है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा लैब है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ फुल स्क्रीन ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। और यहाँ पर मैं माई अकाउंट पे आ जाता हूँ। अब माई अकाउंट में आके यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि भाई आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें लॉगिन करना है विनर और पीटर को यूज़ करते हुए, ठीक है, जो कि इन्होंने दिया हुआ है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा जी, लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपडेट ईमेल है और फाइल अपलोड फीचर है। मैंने करना क्या है, मैंने इसको एक्सप्लॉइट करना है फाइल अपलोड फीचर को, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक सिंपल फाइल अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मेरी एक फ़ाइल है, आ, ये रही मसूद शेख, ठीक है। इसको हम अपलोड कर लेते हैं। डॉट पी एन जी नाम की एक फ़ाइल मैंने अपलोड कर ली और ये एरर आ गया। कभी कभार फेस हो सकता है बट इट्स ओके, आप रीलोड कर दीजिए, आपके इशू जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। कोई इस तरह का मसला नहीं है। तो आप देख सकते हो कि रिलोड तो खैर हमने कर लिया लेकिन हमारी फ़ाइल भी अपलोड हो गई है। द फाइल एवाटार्स मसूद सेक डॉट पी एन जी हैज़ बीन अपलोडेड। सो एवाटार्स डायरेक्टरी में हमारी जो फ़ाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। मैंने करना क्या है, बैक टू माई अकाउंट पे आ जाना है और देखना है कि क्या वाकई में अपलोड हुई या नहीं। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं इसको ओपन इन अ न्यू टैब करूँगा ना, ये अपलोड हो गई है। एथिकल हैकिंग
साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो हमारी जो फाइल है वो कुछ इस तरीके से अपलोड हो रही है। अब ये तो अपलोड होनी थी, क्यों? क्योंकि ये एक आप उस ऊपर इसकी एक्सटेंशन देख सकते हो ना, यहाँ पर ये एक मसूद से एक .png फाइल है, तो png फाइल तो हो जाती है, कोई मसला नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकएंड है ना वो किस में बना हुआ है, वो PHP में बना हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब लिस्टर ओपन करूँगा, आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ओपन करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा कोड लिखूँगा PHP में जिसके थ्रू हम क्या कर सकेंगे, वो जो फाइल थी जो इन्होंने हमें बताई है कि होम कार्लोस सीक्रेट नाम की फ़ाइल है, वो आपने क्या करनी है, प्रिंट करवानी है या एक्सेस करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक PHP कोड लिखना होगा। ये PHP का ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लोजिंग टैग हो गया हमारे पास। अब आप इसके अंदर जो है अपना सारा कोड लिख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एको कर दूंगा। एको की कमांड मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो आप एको कमांड यूज़ कर सकते हो, एको। अब फाइल वो एक फ़ाइल है, सीक्रेट फाइल है जिसको हमने पुल आउट करना है, जिसको हमने एक्सेस करना है। तो मैं फाइल गेट कंटेंट का फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। फाइल गेट कंटेंट्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ही होता है। और यहाँ पर फिर आपने जिस चीज़ को एक्सेस करना है, आपने छोटी ब्रैकेट्स में उस फाइल को का लोकेशन प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पर इसमें आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। सिंगल कोट में आप वो पूरा का पूरा पाथ दे दो। पाथ हमारा क्या था, होम कार्लोस / सीक्रेट, SECRET। तो बिल्कुल ठीक है। एंड पे आपने क्या कर देना है, सेमी कॉलन के साथ इसको टर्मिनेट कर देना है। ये PHP का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, कॉपी के पेस्ट कर लो फिलहाल। तो एको एको अगर आपने किसी चीज़ को प्रिंट करना है आप एको कर सकते हो। फाइल गेट कंटेंट्स का मतलब है कि भाई मुझे कंटेंट, ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप किसी भी कंटेंट को ले सकते हो, गेट कर सकते हो। तो कौन सा कंटेंट, होम कार्लोस सीक्रेट, सीक्रेट फाइल जो है, जो कि कार्लोस डायरेक्टरी में है, जो कि एक यूज़र भी है और वो होम में ही है। तो ये उसका फुल पाथ हो गया। इसको आप Ctrl+S करके सेव कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप पे मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, एनीवेज नाम इसको मैं दे देता हूँ शेल, ठीक है। shell.php एक्सटेंशन इसकी क्या होने वाली है, सॉरी एक सेकेंड, shell.php। तो PHP इसकी एक्सटेंशन होने वाली है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल जो है हमारी वो सेव हो गई है। अब हम इसी फाइल को ही अपलोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हो रही है सक्सेसफुली। डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, यहाँ पर shell.php है, एक मिनट, यहाँ पर ये है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए हमारी जो PHP की फ़ाइल है वो अपलोड हो गई है, जो कि अपने आप में ही एक वल्नरेबिलिटी है। सर्वर को हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था कि भाई ये क्या कर रहे हो, PHP और JPG फाइल आपने अपलोड करनी है, इमेज चेंज करवा रहे हो। तो अब ये अपलोड हो गई है, तो हम देख लेते हैं कि क्या हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हो कि फ़ाइल तो अपलोड हो गई है लेकिन कुछ शो नहीं कर रही है। उसकी वजह यह है कि एक इमेज तो है नहीं, ठीक है, इमेज तो ये एक है नहीं। अब ये एक इमेज नहीं है तो डेफिनेटली कोड ही होगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं और ओपन इन अ न्यू टैब कर लेते हैं। ओपन इन न्यू टैब जैसे ही मैंने किया, आप देख सकते हो कि वो फ्लैग है जो कि हमारा चैलेंज था, जो कि फाइल्स अवाटार के में हमने अपना शेल तो अपलोड कर लिया है, लेकिन ये जो फाइल थी इनकी तरफ से चैलेंज था कि भाई जो होम कार्लो सीक्रेट में जो फाइल है आपने वो क्या करनी है, अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो होम कार्लोस सीक्रेट नाम की जो फाइल है ना वो हमने एक्सेस कर लिया। अब सॉल्यूशन में आप आइए, अगर आपका कोड वर्क नहीं कर रहा है यहाँ से आप इसको ले सकते हो, जो मैंने अभी लिखा ना PHP फंक्शन, वो ये वाला था, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो, थोड़ा सा लिख लिया करो खुद ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। अब हमें इस की को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सबमिट सॉल्यूशन पे आना है और इसको सबमिट कर देना है और हमारा जो लैब है वो सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी इजी लैब था क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इसकी इजी थी, सबसे पहला लैब था। अभी हम धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे। इसमें तो खैर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी, बट आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से शेल अपलोड कर सकते हैं और उसे सर्वर पर एग्जीक्यूट करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने सेकंड प्रैक्टिकल में, टेक केयर।